Hello everyone, so Jain to all, welcome to the Journey Extraordinary. I Ajay Singh Rajput, UPSC CDS All India Rank 1. Welcome you all back to the Journey Extraordinary. सो फाइनली आज आपके एफकेट का रिजल्ट आ गया है काफ़ी टाइम के बाद में एंड रिजल्ट लिटरली बहुत मस्त आया है. सबसे बेहतरीन चीज़ तो आपकी कट ऑफ भाई, ठीक है ना. कट ऑफ सभी लोगों ने देखी कितनी कम गई है. जो मैंने कट ऑफ बताई थी, आप सारे यूट्यूब चैनल चेक कर लेना जितने भी डिफेंस के हैं. एंड एक मेरा कट ऑफ वाला चेक करना, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेजा था. मैंने बताई थी भाई कट ऑफ होगी 107 से 115 के बीच में, और कट ऑफ कितनी गई एकदम एग्जैक्ट इसके बीच में 110, ना ऊपर ना नीचे. बाकी सारे चैनल्स कुछ हाई बता रहे थे, कोई 120, कोई 130, कोई 140. अब ये देखो यार, ये सिंपल सी बात है, एक्सपीरियंस की बात है. एंड जितना मैंने डेटा एनालाइज किया, जैसा मैंने पेपर देखा, उसी के बेसिस पे मैंने बताया. ऐसा नहीं है कि हवा में तीर मारा था. हालांकि जब मैंने एक कट ऑफ प्रेडिक्ट की थी तो काफ़ी बच्चे उस टाइम गाली भी दे रहे थे कि इतना कम नहीं जाएगा, इतना कम नहीं जाएगा. और कुछ जिनके बहुत कम आ रहे थे वो बोल रहे थे कि इससे भी कम जाएगा, इससे भी कम जाएगा. मैंने बोला था भाई इससे कम नहीं जाएगा ना इससे ज़्यादा जाएगा. यही रियलिटी है, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और वही हुआ. अब इसमें देखो, मैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी बात करने वाला हूँ. जैसे मैं टेबल ऑफ कंटेंट बता दूँ, पहले तो मैं रिजल्ट की बात करूँगा, कैसा रिजल्ट रहा. फिर आपके जो भी एफकेट बैच एडमिशन की इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं, आज आपके एफकेट बैच का एडमिशन ओपन हो रहा है, ध्यान से देख लेना कैसे लेना है, ठीक है. लिमिटेड सीट्स होगी, मैं बताऊंगा. उसके बाद में वोट नेक्स्ट, जिन्होंने क्लियर कर लिया, जिनका क्लियर नहीं हुआ उनको क्या करना है नेक्स्ट, हर एक चीज़ मैं बताऊंगा. कौन सा बोर्ड आपको प्रेफरेंस में रखना चाहिए अगर आपका क्लियर हो गया, नहीं हुआ है तो क्या करना है. और साथ में आपको एज आई सेड कि भाई फ्री बैच आपका तो आता ही है, वो मैं लेके ही आऊँगा एसएसबी का, ठीक है. और एक आपके काफ़ी टाइम से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि सर एक पैड बैच चाहिए, पैड बैच चाहिए. हालांकि पैड बैच मैं नहीं पढ़ाऊँगा, अभी आपको रिवील करूँगा कौन पढ़ाएगा. एंड ही इज़ मल्टीपल टाइम्स रिकमेंडेड, अभी बात करेंगे कितनी टाइम्स रिकमेंडेड है, ठीक है. एंड एट द एंड व्हाट लेसन यू शुड फॉलो, उस चीज़ की भी अपन बात करेंगे. इस रिजल्ट से आपको क्या लेसन लेना चाहिए, अभी आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है. जल्दी जल्दी चीज़ें की बात करेंगे. तो 1.5x पे देख लेना, बट ये वीडियो यार ध्यान से देखना. एंड प्लीज़, आज तक जितना भी मैंने आपको फ्री में कंटेंट दिया है, चाहे मोक हो, मोक की इस बार आप सभी को मैंने टेक्स्ट देके बहुत ज़्यादा हेल्प हुई है मोक से. एंड वन मोर थिंग, मैथ्स. सर मैथ्स ने जलवा मचा दिया है ना. मैथ्स ने लगभग सभी बच्चों को बचाया है. जितने भी मेरे को टेक्स्ट मिले ना, उसमें से 90% बच्चों का यही था टेक्स्ट, सर आपके मैथ्स ने बचा लिया. इसीलिए मैं बोलता हूँ यार, मैथ्स एंड रीजनिंग वो चीज़ है एफकेट के अंदर जो पूरा रिजल्ट पलट सकती है. एंड वही हुआ, ठीक है ना. ओके, मैं फालतू की बातें नहीं करता हूँ. जो रियलिटी है वो रियलिटी है, आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, चाहे वो कट ऑफ हो, चाहे आपके मोक हो. मोक जब टफ देता था तब भी बच्चे बोलते थे सर बहुत ज़्यादा टफ दे रहे हो, ऐसा मोक नहीं आता एफकेट का, वेंडर चेंज हो गया तो क्या हो गया, वो वाले भैया ऐसे दे रहे हैं, वो वाले सर ऐसे दे रहे हैं, वो तो बहुत इजी दे रहे हैं, वहाँ पे हमारे 200 प्लस आ रहे हैं, आपके यहाँ पे तो 110 ही नहीं आ रहे हैं. अब पता चल गया ना भाई, अब 110 नहीं आ रहे थे, यहाँ पे भी देखो रियल एग्ज़ाम में भी वही सीन था. अब मैं वो डेयरिंग चीज़ें करना यार पसंद करता हूँ. नो मैटर आप लोग मेरे को गाली देते हो, पसंद करते हो, क्या करते हो, बट एट द एंड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलता है. वो बच्चे जो उस टाइम गाली दे रहे थे, आज वही कहीं ना कहीं अप्रिशिएट करें कि सर आपने दिया, उसके कारण आज पता चल गया कि रिज़ल्ट क्या था. मतलब रिज़ल्ट कहीं ना कहीं इंप्रूव हो गया. पहले ही मतलब पैनिक नहीं हुए जब आपका एग्ज़ाम आया था, उस टाइम वैसा ही एग्ज़ाम आ गया था. ओके, चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट के बात करते हैं. ना देखो यार, रिजल्ट की बात करें तो इस बार अपना रिजल्ट देखो, मैंने स्टार्टिंग में 410 लिखा है, वो थंबनेल पहले बन चुका था. बट रिजल्ट यार 450 प्लस. इस बार भाई रिकॉर्ड तोड़, लिटरली रिकॉर्ड तोड़. अपने मतलब जेई प्लेटफॉर्म का यूज़ करके मैं यूट्यूब प्लस बैच वाले दोनों को मिला के बता रहा हूँ, क्योंकि इतने तो भाई बैच में बच्चे ही नहीं होते हैं, तो कहाँ से होंगे बैच में, क्योंकि बैच में लिमिटेड सीट्स ही रखते हैं, इतने बच्चे नहीं होते हैं भाई, ठीक है ना. ओके, तो लगभग 450 प्लस, और इसको मान लो यार समथिंग अराउंड आपकी ये 500 के अराउंड पहुंच ही चुका होगा. क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट ऐसे हैं यार, देखो मैं रिजल्ट आया था 10 के अराउंड आया था आई थिंक रिजल्ट, उसके बाद से पढ़ना स्टार्ट किया हूँ. एंड अभी तक मैं बहुत सारे ऐसे टेक्स्ट हैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ. आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं. बट ऐसा थोड़ी है कि यार मैं 2-3 दिन तक वेट करूंगा, उसके बाद मैं सारे स्क्रीनशॉट लगा के वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मैं ज़्यादा स्क्रीनशॉट पे बिलीव नहीं करता हूँ. बिकॉज आई बिलीव कि पढ़ाए हुए से आए कितना है वो मैं आपको शो करने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, ठीक है. ये तो बस आपको एक तरीके से यार ग्रेटिट्यूड भी है. एंड अगेन आप लोगों को शो करना है कि यार जेई पे जो बच्चे पढ़े हैं ना, चाहे वो फ्री बैच से पढ़े हो वाई से, चाहे वो आपके पैड बैच से पढ़े हो, सभी ने भाई इस बार तो तहलका मचा दिया है, ठीक है ना. चाहे वो कोई भी बच्चा हो, ये सारे जैसे कि बैच के स्टूडेंट्स हैं मोस्टली, ठीक है ना. ओके, एंड इवन ऐसे भी बच्चे हैं जिन्होंने 180 प्लस 190 प्लस. अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी इस बार, मेरे को 200 प्लस बहुत कम बच्चे दिखे.
मैंने अभी तक जितने टेक्स्ट देखे उसमें 2 ही बच्चे थे। तो इससे मेरे को एक चीज़ पता चली, हर बार 200 प्लस के बहुत बच्चे आते थे। अगर आपको कोई चैनल भी बोल रहा है ना बहुत ज़्यादा 200 प्लस आ गए हमारे यहाँ से, तो वो गलत बोल रहे हैं भाई, ऐसा नहीं है। क्योंकि भाई यहाँ पे भी आते हैं, ऑब्वियस सी बात है वो आते तो, ठीक है ना। 200 प्लस के बहुत कम बच्चे हैं, ना के बराबर है। एंड 200 प्लस वाला टाइम गया भाई, टाइम चेंज हो चुका है। जब 200 प्लस आते थे ना तब कट ऑफ जाती थी 150 160, आज कट ऑफ कितनी जा रही है, सिर्फ 110। आज के टाइम पे जो 180 प्लस कर रहा है ना वो समझ लो बहुत हाई स्कोर कर रहा है, तो 180 प्लस वाले तो मेरे को काफ़ी दिखे, ठीक है। ओके, एंड डेफिनेटली यार चीज़ों को और इम्प्रूव भी करूँगा मैं। तो काफ़ी मतलब अच्छे अच्छे टेक्स्ट पढ़ने को मिले एंड लिटरली बहुत मज़ा आया, आज का दिन बन गया लिटरली, ठीक है ना। तो मैंने सारे स्क्रीनशॉट तो अब देखो मैं अटैच नहीं कर सकता, बट लेट मी टेल यू, काफ़ी सारे इवन बैच के अंदर भी बच्चे आते हैं कि सर मैथ्स से डर लगता है, मैथ्स नहीं होगा, मैथ्स नहीं होगा। जैसे ये वाला टेक्स्ट पढ़ सकते हो, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी भेजा था। काफ़ी बच्चे ऐसे थे। बैच में जब स्टूडेंट आते हैं ना, चाहे बैच हो चाहे वाटे हो, मैं उनको ये बोलता हूँ भाई आपको मैथ्स पढ़ना पड़ेगा। वो डर मैं निकालता हूँ धीरे धीरे, और आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि फ़ाइट करना पड़ेगा। क्योंकि फौजी बनने आए हो भाई, डरने से काम नहीं चलेगा। जैसे ये अरिमा अगेन बैच स्टूडेंट है, इनको देखो, जब पहले की बात करें तो सर मैथ्स नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। मैं हमेशा पुश करता हूँ, चाहे बैच का स्टूडेंट होता है स्पेसिफिकली, मैं उसको ज़्यादा पुश करता हूँ। एंड एट द एंड रिजल्ट वॉज पॉजिटिव, रिजल्ट निकल गया। तो ये एक प्रोसेस चलती रहती है। कुछ बच्चे ऐसे भी है सर कभी क्लियर नहीं हुआ, फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ है। बहुत सारे इस बार 2 टाइप मेरे को वो देखने को मिले। सर फर्स्ट टाइम क्लियर हुआ एक तो ये, दूसरा सर मैथ्स ने बचा लिया। अब मैथ्स तो देखो हर बार बचाएगी, मैथ्स को कभी भी आप लीव मत कर देना, ठीक है। अब सारे स्क्रीनशॉट तो देखो यार मैं लगा नहीं सकता, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे टेक्स्ट है, ऐसे लगाना होता तो इससे बेटर है कि मैं एक वन शॉट बना लूँ, ठीक है। तो मैं इन सब चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ, तो मैंने डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेके आपके लगा दिए, ठीक है। ओके, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, हाँ ये भी देखिए सारे। अगेन आप मैसेज रीड करना चाहो तो कर सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग टेक्स्ट है, आप देख सकते हो, ठीक है। ओके, अब जैसे ये देखो मैंने डायरेक्ट ऐसे आपके जितने भी टेक्स्ट है, मैंने ये देखो ये अभी तक रीड ही नहीं किए। ये तो वो टेक्स्ट है जो अभी तक मैंने रीड नहीं किए हैं। इतने सारे टेक्स्ट है, इनमें से कुछ मैंने रीड कर दिए हैं, रिप्लाई कर दिए हैं, जिन पे आपको मार्क नहीं दिखेगा। तो इनको भी काउंट करोगे तो यहीं पे आपको पता चल जाएगा। एंड अगेन यार, अगर स्क्रीनशॉट लगा भी रहा हूँ कोई बच्चा काउंट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये तो बस आपको शो करने के लिए कि लिटरली इतने बच्चों ने क्लियर किया है। एंड लास्ट टाइम आपके 350 था अपना, है ना, 350 नहीं सॉरी 400 बच्चों ने क्लियर किया था। इस बार आपके 500 के अराउंड पहुंच गए, एंड वी विल ट्राई कि ये ट्रेजेक्ट्री अपना ऊपर ही जाए और ऊपर जाए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन रहता है कि सर बैच वालों में से कितने का क्लियर हुआ है। देखो अगर मैं बैच वालों की बात करूँ तो लगभग बैच में देखिए इस बार आपके 82 से 85% बच्चे क्लियर किए हैं, लगभग इतने बच्चे क्लियर किए हैं। 100% नहीं किया भाई, 100% होता भी नहीं है एज आई सेड, क्योंकि काफ़ी बच्चों के लक फैक्टर भी होता है और काफ़ी बच्चे मेहनत भी नहीं करते हैं इवन बैच लेके भी, है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि स्टार्टिंग में बैच लेते हैं, बट अगेन चीज़ें हार्ड होती है तो पढ़ते नहीं है, फिर क्या करते हैं लीव कर देते हैं। तो वो वाले बच्चे देखो यार फिर क्लियर नहीं कर पाते हैं, बट डेफिनेटली उनको भी अक्ल आएगी एंड डेफिनेटली वो नेक्स्ट साइकिल में कंफर्म क्लियर करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं मेहनत करते हैं बट अगेन लक के आगे हार जाते हैं एंड एट द एंड नहीं क्लियर होता है, मतलब वो राइट टाइम नहीं होता है, बट राइट टाइम आएगा उनका भी। ओके, अब जो नेक्स्ट बैच है इसका एडमिशन आज ओपन हो रहा है। आज आपके 8:30 अभी ओपन हो जाएगा, ठीक है ना, आज ही। जो बाकी की सीट्स बची है एस आई सेट की रिजल्ट के बाद में ओपन करेंगे, उसका एडमिशन आज ओपन हो जाएगा ना। वो बैच के अंदर यार आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, एकदम मज़ा आएगा आपको। हर एक चीज़ मैं इन डिटेल आपको पढ़ाने वाला हूँ, स्पेशली मैथ्स एंड रीजनिंग में इस बार अपन और अपग्रेड करने वाले हैं। हालांकि अपना पिछला वाला रीजनिंग भी बहुत बढ़िया था, बट इस बार और अपग्रेडेशन देखने को मिलेगा। डेली लाइव क्लासेज होगी, आपको रिकॉर्डिंग सुन के अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना। 10 एग्जैक्ट पैटर्न मॉक टेस्ट आपको मिलेंगी और वो स्ट्रेटेजी के बेसिस पे मिलते हैं, ऐसे नहीं होता मैं डायरेक्ट 10 दे देता हूँ, मैं टाइम लिमिट के साथ देता हूँ। आपकी डेली क्विजेज वगैरह तो होगी क्लासेस के बाद में, जो भी क्लास होगी। डेडिकेटेड आपका टेलीग्राम ग्रुप होगा। अब ये टेलीग्राम ग्रुप देखो आप बोलोगे सर हर कोई प्रोवाइड करता है, बट ये अलग होता है भाई, इसमें मैं खुद होता हूँ, ठीक है ना। एंड इसमें आपकी बैच स्टार्ट होने के 6 से 7 दिन बाद में इसमें चैट ओपन हो जाती है एंड ये 24/7 आपके फिर एक्टिवेट रहता है। मतलब आप इसमें डाउट वगैरह पूछ सकते हो, जो भी आपके डाउट है, एंड मेरे से भी चैट कर सकते हो अगर आपको कोई डाउट है, ताकि मेरा एक इंटरेक्शन बना रहे। देखो सिंपल सी बात रही है, इसीलिए मैं लिमिटेड सीट्स लेता हूँ। ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध 600 700 800 बच्चे बढ़ दिए, ठीक है ना, ऐसा सीन नहीं होता है। ओके,
प्रैक्टिस क्वेश्चन बैंक मिलेगा ही आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। 5 फेस टू फेस आपकी गूगल मीट भी होगी, एक तो कल ही हुई है, हालांकि क्लासेज अभी स्टार्ट नहीं हुई है। एक्चुअली क्लासेज आपकी परसों स्टार्ट होगी, इसीलिए देखो ये बैच मेरे को आज ही रिलीज करना पड़ रहा है, बिकॉज आई वॉन्ट कि आप लोग कोई क्लास मिस ना करो, स्टार्टिंग से ही आप साथ में रहो, ठीक है, जिसमें अपन स्ट्रेटेजी वगैरह की बात करते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें होगी भाई, ए टू जेड चीज़ें होगी, एडमिन भी होंगे आपके यहाँ पे डाउट सोल्व करने के लिए, मैं भी होऊंगा, एक दूसरे भी डाउट सोल्व करेंगे, तो सारी चीज़ें होंगी। एंड प्राइस आपका वही रखा है 2500, ठीक है ना, इंक्रीज वगैरह नहीं किया है, वही प्राइजेस रखे हैं। तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो, जल्दी से जल्दी एडमिशन आज ही ले लेना मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि देखो यार सीट फुल होगी उसके बाद में दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। ओके, एंड सेकेंड फैक्टर ये होता है कि चीज़ें फिर पीछे रह जाती है। एक बार आप पीछे रह जाते हो ना, तो फिर रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देते हो, एंड एट द एंड कहीं ना कहीं काफ़ी बच्चे उसमें गिव अप कर देते हैं। वन मोर थिंग, ये बैच तभी ज्वाइन करना है यार जब लिटरली एकदम आग हो ना मन के अंदर कि यार मेरे को एयरफोर्स ज्वाइन करना ही है, मेरे को फाइटर पायलट बनना ही है, या फिर मेरे को इंडियन एयरफोर्स में कोई ना कोई ब्रांच में सर्व करना ही है, तभी ये बैच ज्वाइन करना। अदरवाइज़ यार फालतू में पैसे वेस्ट मत करना। अगर एक और अटैम्प्ट ट्राई करना है बिना बैच के तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चिल से करो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कहीं और लेके भी बैच लेके परचेज करके पढ़ना है वहाँ से भी पढ़ो, बट यार कहीं पे भी बैच ले रहे हो बट एकदम डेडिकेशन के साथ पढ़ना, ठीक है। पेरेंट्स के पैसे हैं, आपके पैसे हैं, किसी के भी पैसे हो, कीमत होती है उनकी, एंड कीमत करना आज से स्टार्ट कर दो, क्योंकि पैसे लिटरली मुश्किल से कमाए जाते हैं, एंड ये बात मैं भी जानता हूँ, ठीक है ना, मैंने भी डिफ़िकल्टीज देखी है। ओके, तो अपना जी जान लगा दो, एंड ये बैच में आप 8:30 बजे से एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। परसों से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई एज आई सेड, ठीक है ना, अभी क्लासेस स्टार्ट नहीं है बट परसों से स्टार्ट हो जाएगी। ओके, अब एडमिशन लेने का प्रोसेस क्या जल्दी से बता देता हूँ। पहला तरीका देखो ये है, जो एंड्रॉइड वाले हैं, एंड्रॉइड वालों के लिए बता रहा हूँ मैं, वो क्या करना है, जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, ये वाली। फिर देखो कोर्सेज के अंदर जाना आपको, इस पर क्लिक करके, इस पर क्लिक करने के बाद में देखो ये आपका जो वुल्फ पैक बेच है, इस पर क्लिक करना आपको, एंड यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। देखो आपको मैंने ईएमआई का भी ऑप्शन दिया, अगर कोई बच्चा लाइक ट्रायल वगैरह लेना चाहता है तो वो 1 मंथ का परचेज करके भी ट्रायल ले सकता है। अदरवाइज आपको फुल, मतलब मान लो पैसे की कोई दिक्कत है तब भी आप क्या कर सकते हो, ईएमआई से परचेज कर सकते हो, अदरवाइज फुल भी बाय कर सकते हो, ठीक है। एंड जैसे ही ये बैच ज्वाइन करोगे, यहाँ पे कंटेंट पे क्लिक करोगे परचेज करने के बाद में, तो ये एक लिंक पॉपअप होगी वुल्फ पैक टेलीग्राम ग्रुप की, यहाँ पे डायरेक्टली आप ज्वाइन कर लेना। यहीं पे सारी अपडेट देता हूँ और यहीं पे आपकी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एंड डाउट सॉल्विंग वाला भी अपना प्लेटफॉर्म यही रहेगा, ठीक है। बाकी की इन्फॉर्मेशन भी यही मिलेगी आपको, कैसे क्या करना है। दूसरा तरीका है आपका वेबसाइट का। देखिए जो iOS यूज़र है उनको एप्लीकेशन मिलेगी, ठीक है, बट बैच ज्वाइन करने के बाद में वो प्रोसेस जो फर्दर है वो इसके अंदर मिलेगा आपको, कि एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है iOS के अंदर। और जो डेस्कटॉप वाले हैं, ये या तो देखो iOS वाले या तो एप्लीकेशन यूज़ करना, या फिर आप क्या कर सकते हो, वेबसाइट भी यूज़ कर सकते हो। जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखना, पहली वेबसाइट पे क्लिक करना, ये पहला ही कोर्स आ जाता है आपका जो वुल्फ पैक का, यहाँ से भी कोर्स पे क्लिक करके अगेन आप परचेज कर सकते हो, ठीक है, और हमेशा यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, पीडीएफ वगैरह आप डाउनलोड कर सकते हो अपने डिवाइस वगैरह के अंदर, क्लासेस जितनी बार देखनी है देख सकते हो, रिकॉर्डेड वगैरह सब अवेलेबल रहेगी आपकी, ठीक है। ओके, इसके बाद में देखिए नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट, इसकी बात करते हैं। बैच की तो बात कर ली, ठीक है ना। तो बैच भाई लिमिटेड सीट्स के लिए ओपन रहेगा, ठीक है। आज ही ज्वाइन कर लेना, मोस्ट प्रोबेबली आज या कल में कैसे भी करके ज्वाइन कर लेना, वरना फिर दिक्कत होती है। ओके, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट नेक्स्ट, जो क्लियर नहीं कर पाए। ओके, वैसे अभी के लिए बैच ओपन रहेगा, आप 2-3 दिन में भी करते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट ट्राई करना कि कल तक ही कर लो, क्योंकि क्लासेस फिर मिस हो जाएगी, उसमें फिर दिक्कत होगी, ठीक है ना, कैचअप करने में थोड़ी दिक्कत होगी ना। देखिए वो दोज हु डिड नॉट क्लियर, देखिए जो क्लियर नहीं कर पाए, पहली बात तो यार लो फील मत करो। अगर आपको बुरा लग रहा है टेक्स्ट मी हियर, ठीक है ना। मैंने ये भी बोला था कि जो बच्चे क्लियर नहीं कर पाए वो भी मेरे को टेक्स्ट करो, अपनी प्रॉब्लम आप शेयर कर सकते हो मेरे से, कहाँ पे दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, कोई पर्टिकुलर टेक्निकल दिक्कत हो रही है तो मुझे बताइए, पढ़ाई के अंदर मैं हेल्प करूँगा आप लोगों की, ठीक है। बट बैठना नहीं है यार, आप एक ऑफिसर बनने उठे हो और आपको ऑफिसर की तरह ही बिहेव करना है और बहुत अच्छा परफॉर्म करना है नेक्स्ट वाले में। अब नेक्स्ट वाले में परफॉर्म कब कर पाओगे, जब आप अभी से काम करना स्टार्ट करोगे। अपनी वीकनेसेस पे प्लीज़ एक बार फोकस करो, ठीक है ना। अभी जैसे आपने पेपर दिया भाई, आपके सबके पास वो पेपर है, उसका वो जो पेपर है उसको वापस उठाओ और उसमें देखो कि जो सेक्शन है, जैसे मान लो मैथ सेक्शन है, मैथ्स में भी मान लो, अगर मान लो आपके नंबर ठीक आ रहे हैं बट कुछ पर्टिकुलर सेक्शन, जैसे मान लो टाइम एंड वर्क में आपके बहुत 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों मान लो आपने गलत कर दिए, तो ऑब्वियस सी बात है ये दिक्कत की बात है यहाँ पे। तो अब ना वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट करो, पूरा सिलेबस करो करने में पहले टाइम वेस्ट मत करो, पहले वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट करो, उससे स्कोर इंप्रूव होगा। पूरा सिलेबस करोगे, ये वीकनेसेस पे काम करोगे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है,
ठीक है ना। तो वीकनेसेस पे काम करना स्टार्ट करो आज से ही। लेट मी टेल यू यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट में निकाल लोगे। काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं, मेरे पास टेक्स्ट आते हैं, पिछली बार नहीं निकाल पाए, इस बार निकाल लिया। देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेलीग्राम पे भी सेंड किए थे, ठीक है ना। तो लो फील मत करो, काफ़ी सारी इवन ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जो पहले बार नहीं कर पाते, दूसरी बार नहीं कर पाते, तीसरी बार कर लेते हैं। और जिन्होंने क्लियर कर लिया भाई, वो हो जाओ एएफएसबी के लिए रेडी। उनको एएफएसबी तो प्रिपेयर करना ही है, साथ में देखो एफकेट भी करना है। एफकेट एकदम भी हवा में नहीं रहना है भाई, ठीक है ना। क्योंकि सारे देखो यार रिकमेंड नहीं होंगे, आपको भी पता है, रियलिटी से कभी भी मत भागो, ठीक है ना। तो एफकेट का भी प्रिपेयर करना है, हालांकि एफकेट का धीरे धीरे प्रिपेयर हो जाएगा, अभी मेन आपका होना चाहिए एएफएसबी। नाउ देखो अगले कुछ एक दो दिन में, अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, एक आपका डेट सिलेक्शन लिंक खुलेगा, ठीक है, वहीं वेबसाइट पे लॉगिन करके, जहाँ से आपने रिजल्ट अभी देखा, लॉगिन करके वहाँ से आपकी एक डेट सिलेक्शन लिंक खुलेगा। वहाँ पे आपको क्या करना है, अपना एएफएसबी बोर्ड और डेट सेलेक्ट करनी है, ठीक है। अब देखो किसको कैसे सिलेक्ट करना है। जो फ्रेशर है, फ्रेशर को मैं सजेस्ट करूंगा कि भाई अगर प्रिपरेशन नहीं है तो ओल्ड डेट चूज़ करो, जनरली या तो जुलाई अगस्त वगैरह इनकी डेट क्या करो, सेलेक्ट करो, ठीक है। अगर मान लो रिपीटर है और उसने पहले से प्रिपरेशन कर रखी है, तो उसको बोलूँगा भाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी की डेट आप लो, ठीक है ना, एकदम रिसेंट डेट लो, ओके। फिर आप क्या आते हैं भाई, बीच वाले जो स्क्रीन आउट वगैरह होते हैं, ये देखो यार, ये डिपेंड करता है, आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हो। अगर प्रिपरेशन नहीं है तो ओल्ड वाली करो, वरना न्यू वाली करो। वैसे देखो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा एएफएसबी बोर्ड सेलेक्ट करते हो, बट कुछ बोर्ड का देखिए सिलेक्शन रेट लिटरली हाई है और कुछ का ख़राब है। जैसे कि अभी की मैं बात करूं तो आपकी वन एएफएसबी देहरादून, इसका सिलेक्शन रेट ठीक है, ये आप ले सकते हो अगर मिलता है जल्दी। दूसरा आपका वाराणसी वाला हो गया, वाराणसी। तीसरा देखो आपका मैसूर हो गया। ये तीन बोर्ड बहुत अच्छे हैं अभी। फिर देखो जो बचता है वो गांधीनगर बचता है एक तो आपके, और एक बचता आपके गुवाहाटी वाला। ये दो बोर्ड और बचते हैं, बट ये तीन ट्राई करना, इन तीन में से कोई मिल जाए पास में है तो ये सिलेक्ट करने की कोशिश करना, वरना ये तो करना ही करना है। हालांकि मैं गांधीनगर से रिकमेंड हुआ था, ठीक है ना। आप कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट ट्राई करना इन तीन में से सिलेक्ट करो, ओके ना। एक और डाउट आता है, जैसे कि टेक्निकल वालों का भी है ये, नॉन टेक वालों का भी है, कि जैसे टेक का कट ऑफ है 80 और नॉन टेक का कट ऑफ है 110, तो सर क्या जिसके नंबर मान लो 81 आ गए, क्या वो एएफएसबी देने जाए? किसी का नंबर 111 आ गया, क्या वो एएफएसबी देने जाए? मैं कहूँगा भाई देने जाओ, मस्ट। स्पेशली टेक्निकल वाले तो जाओ जाओ, क्योंकि यहाँ पे अगर एएफएसबी में अच्छा परफॉर्म कर लिया ना, सीडीएस की बजाय एफकेट में एएफएसबी में नंबर भर भर के देते हैं अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो अभी गेम चेंज होना अभी बाकी है, ठीक है ना। एएफएसबी में भी अच्छा परफॉर्म करना जरूरी है अगर आपको मेरिट इन होना है। तो मेरिट इन हो सकते हो भाई आराम से अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो। तो टेक्निकल वाले तो जाना ही जाना, क्योंकि थोड़ा सा स्लाइटली आपका मेरिट आउट इनमें कम सीन रहता है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि बच्चे ही कम है। जबकि नॉन टेक में थोड़ा सा क्या रहता है भाई, हाई रहता है, ठीक है। तो यार एसएसबी देने जाओ जाओ, अगर निकल गया मौका मिला है देखिए आओ, क्योंकि ऐसे भी बच्चे मैंने एग्जाम्पल दिए थे आपको जिनके कट ऑफ से दो दो तीन तीन नंबर ज़्यादा थे, बट मेरिट इन हो गए, इवन अच्छी एयर भी लेके आए, ठीक है ना। ना फाइनल आता है सर एसएसबी बैच, इसकी सबको इंतजार रहती है। देखो मैं फ्री बैच तो आपके लेके आऊँगा ही आऊँगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मुझे टाइम दो, ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। फ्री बैच तो आपका आएगा ही आएगा, है ना। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक तक हो सकता है आपको सारी डिटेल्स मिल जाए। दूसरा देखो काफ़ी बच्चे यार पेड बैच की रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आपके अनिल सर का देखो एक बैच आ रहा है आपके साइकोलॉजी के लिए। देखो 3 टेस्ट होते हैं, ओके 1 2 3। ये तीनों टेस्ट में आपको एस करना पड़ता है। एक साइकोलॉजी टेस्ट हो गया आपकी, एक इंटरव्यू हो गया पर्सनल इंटरव्यू, और एक आपका हो गया जीटीयू। ना कोई दो में अगर आपने एस कर लिया ना तो भी आपका क्या हो जाता है भाई, काम बन जाता है, रिकमेंड हो जाते हो। तो साइकोलॉजी के लिए देखिए ये 7 टाइम्स रिकमेंडेड है, अभी रिसेंटली 2 बार और रिकमेंड हुए हैं ये। अभी तक जितने एसएसबी दिए हैं सभी में रिकमेंड हुए हैं, एक बार भी इनका रिजेक्शन नहीं है, ना तो स्क्रीन आउट है ना कॉन्फ्रेंस आउट है। और सारी एंट्रीज, कोई सी भी एंट्री उठा लो, आप कोई सी भी देने जाओ, कोस्ट गार्ड हो, ओटीए हो, एफकेट हो, आईएमए, एएफए, आईएनए, है ना, सीडीएस में सारी एंट्री से रिकमेंड हुए हुए हैं। और रेट इसकी काफ़ी कम रखी है, एंड ये जल्दी आपका रिलीज़ हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसका अगले 2-3 दिन में एडमिशन स्टार्ट होगा, तो एडमिशन स्टार्ट होगा तो मैं यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है ना। यहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी फ्री बैच आपका जल्दी आएगा, एंड यू नो वोट फ्री बैच मीन्स, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई पेड आ रहा है तो मैं आपको फ्री में कुछ नहीं पढ़ाऊँगा। अब पेड वाला भी फ्री वाला भी आपका नेक्स्ट लेवल का होगा, उसमें मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है ना। एंड यू नो
कितने रिकमेंडेशन निकले आज तक उससे, फ्री वाले से, तो वो तो आना ही आना है। ये सिर्फ साइकोलॉजी के लिए। आगे देखो एक पर्सनल इंटरव्यू का भी जस्ट इसके बाद में आ जाएगा, एक जीटीओ का भी आएगा इनका, ठीक है ना, तो वो चीज़ें भी आएगी। ओके, इसमें आपको इन डिटेल देखिए लगभग साइकोलॉजी की 12 से 13 क्लासेस करवाई जाएगी और इन डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा अबाउट द साइकोलॉजी की, एक भी आपका मिथ नहीं रहेगा, सारी क्लासेस लाइव होगी। आई विल सजेस्ट कि बाद में देखो रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हो, बट अगेन रिकॉर्डेड में आप डाउट वगैरह नहीं पूछ सकते हो, एंड डाउट सेशंस भी होंगे वो भी अटेंड नहीं कर सकते, तो आई विल सजेस्ट कि लाइव वाला ही लेना, क्योंकि फिर अगेन वही है कि फिर तो आप देख ही सकते हो, कुछ पूछ नहीं सकते, ठीक है ना। ओके, बाकी फ्री वाला भी भाई अगले एक हफ्ते के अंदर आई विल इन्फॉर्म अबाउट एवरी डिटेल, तो उसकी टेंशन मत लेना। मैंने प्रॉमिस किया था आप लोगों से कि जब तक एकेडमी नहीं पहुंचते तब तक मैं आपके साथ हूँ, एंड डेफिनेटली आई एम देयर, ठीक है ना, तो उसकी टेंशन मत लेना। ओके, अब फाइनल लेशन देखिए यार, इस बार एफकेट के प्रिपरेशन कर रहे हो तो भाई इन डिटेल करो, ये फालतू में मच्छर वगैरह मारना बंद करो अभी, है ना। लास्ट में वन शॉट कर लिया, 10 दिन पढ़ लिया और 15 दिन पढ़ लिया और पेपर निकलेगा, नहीं निकलेगा भाई। अब लेवल कंप्लीटली चेंज हो चुका है, रीजनिंग में आपको पता है क्या हो चुका है, ठीक है ना। हालांकि एक मेरी पूरी स्ट्रेटेजी वीडियो आएगी, जल्दी आ जाएगी अगले एक हफ्ते के अंदर, एंड उसके हिसाब से अपन वापस यूट्यूब पे भी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे और वाईटी पे वहाँ पे बैच में भी अपना स्टार्ट हो जाएगा 2 दिन बाद में। तो इन डिटेल पढ़ो, कहीं से भी पढ़ो, बट इन डिटेल पढ़ो, एक को पकड़ के बैठो। मैथ्स इसीलिए मैं इन डिटेल पढ़ाता हूँ आपको पूरा, इवन वाईटी पे भी, ठीक है ना। तो अच्छे से प्रिपेयर करो। ओके, अब वैसे काम नहीं चलेगा कि मैंने तो एक वन शॉट देख ली सिर्फ मैथ्स की, वो भैया ने बोला था तो हो गया काम, नहीं ऐसा नहीं होगा भाई, इन डिटेल पढ़ना पड़ेगा। इस बार वही बाजी मारे हैं जो मैथ्स पढ़ के गए थे मेरे से, और मैंने मैथ्स आपको हर एक क्लास इन डिटेल पढ़ाई है, तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है ना। शॉर्ट ट्रिक्स भी आपको सीखनी पड़ेगी, हर एक चीज़ आपको सीखनी पड़ेगी। ओके, बाकी फाइनली एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, इसको भाई शेयर कर देना, क्योंकि देखो यार मेरे तो पीआर वाली टीम आप ही लोग हो, ठीक है ना, अपना कोई ऐसा पीआर वाला सिस्टम नहीं होता है। तो डेफिनेटली अगर आपको लगा है कि मैं टू द पॉइंट कंटेंट देता हूँ, एंड जितने भी इवन बैच के स्टूडेंट हैं और चाहे यूट्यूब वाले स्टूडेंट हैं, तो डेफिनेटली इसको आगे बढ़ाना ताकि स्टूडेंट्स के पास पहुंच सके और अपना प्लेटफॉर्म और ग्रो हो सके, ताकि अपन फ्यूचर में आगे जल्दी ऑफलाइन भी आ सके, ठीक है ना। एंड डेफिनेटली आई विल मेक थिंग्स मोर बेटर, वेदर इट इज़ रीजनिंग। इवन इस बार बैच में भी आपकी काफ़ी सारी चीज़ें इंप्रूव होने वाली है, एज आई सेड कि रीजनिंग में आपकी अपग्रेडेशन होने वाली है कंप्लीट, इंग्लिश में थोड़ी चीज़ें चेंजेस होने वाली है आपकी, तो हर एक चीज़ को इम्प्रूव करते जाएंगे जैसे रिक्वायरमेंट होगी। अभी आपने वन शॉट वगैरह भी देखी होगी, तो डेफिनेटली आपको और एफर्ट्स दिखने वाले हैं, बट उसके लिए भाई सपोर्ट तो देखो यार चाहिए, है ना। मैं आपको हर एक चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें फ्री प्रोवाइड करता हूँ, तो डेफिनेटली सपोर्ट की तो रिक्वायरमेंट होगी। एंड वन मोर थिंग, कमेंट्स के अंदर भाई जिन जिन का क्लियर हुआ है ना, एक बार बताना ज़रूर व्हाट यू फील, ये मेरा एक रिक्वेस्ट आप लोगों से, है ना। जिसका क्लियर हुआ है वो बताना ज़रूर, हाउ आर यू फीलिंग, क्या फील है अभी, कौन सा अटैम्प्ट था, कितना स्कोर किया, एंड क्या फील हो रहा है। जो सबसे बेस्ट लगेगा उसको मैं पिन जरूर करूँगा, ठीक है ना। तो बताना जरूर, ये जरूर करना भाई। ओके, ओके देन, थैंक यू एंड जय हिंद। तो जल्दी ज्वाइन कर लेना भाई, अभी जैसे ही वीडियो अपलोड होगा आपका एडमिशन स्टार्ट है। ओके, या जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी के जो आपके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, पिन कर दूंगा, वहाँ से ज्वाइन भी कर सकते हो आप। यहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स वगैरह मिल जाएगी, फिर भी कोई डाउट हो यू कैन आस्क मी हियर। ओके, तो बैच स्टार्ट हो रहा है, आ जाओ भाई सभी लोग, ठीक है। थैंक यू एंड जय हिंद।